नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में 23,800 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रयागराज में विद्यार्थी यहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी ये जानकारी मिली है कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये युवा मंच के बैनर तले हो रहा है और ये धरने का ये चौथा चरण है। और आज से धरने का नए तरीके से स्टार्टिंग होनी थी, क्योंकि कई बार शासन प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मांग ये है कि टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी आनी है वो नई नियमावली के आधार पर होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारे छात्र भी हैं, जैसे अमित पांडे हैं और यहाँ पर ये वर्मा जी, बहुत सारे जो छात्र हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मांग बस वही है, पुरानी नियमावली लागू हो। जो भी शिक्षक भर्ती है वो पुरानी नियमावली की तहत है। और अगर पुरानी नियमावली नहीं आएगी तो जितने भी छात्र दिख रहे हैं ये सारे के सारे छात्र ओवरएज हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। और अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि अनिल सिंह जो हाउस अरेस्ट हुए हैं उसके बाद में आगे का इनका क्या प्रोग्राम है। तो हमारे साथ में अमित पांडे जी जो लगातार धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। और अमित जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताइए कि आज आपका क्या प्रोग्राम है और ये जो मांग है एक बार फिर से स्पष्ट करिए कि आपकी मांगे क्या क्या है। पुरानी मांग से विज्ञापन, आने वाला विज्ञापन 2026 का होना चाहिए। छात्रों की मांग यही है। हाँ। और इसके बाद आज युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह अपने घर से निकल रहे थे, सिविल लाइन के 2 सिपाहियों द्वारा उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। अच्छा। और अभी फिर हम लोग थाने पे गए तो बताया गया कि 3 बजे से एसपी ऑफिस में सब अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। ये बच्चे भी जाएंगे उनसे कि आप धरना चौथे चरण का क्यों शुरू किए हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्योंकि हम लोग पोस्टर 30 जुलाई तक बना के डाल दिए हैं। क्या प्रोग्राम था आपका? प्रोग्राम था कि आज या कल आज से आंदोलन हम लोग करेंगे। हाँ। हर क्रमबद्ध तरीके से नियम था उसमें, खून से पत्र मुख्यमंत्री लिखा जाएगा। हाँ। आमरण अनशन किया जाएगा, पैदल यात्रा लखनऊ तक की जाएगी। तो ये सब सारी शासन को मालूम है। लगातार हम लोग आज 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। एक बार मांग और स्पष्ट कर दीजिए, चूंकि ये चैनल सभी लोग देखते हैं। मांग हमारी ये है कि और कितने लड़के प्रभावित हो सकते हैं? 5 से 7 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। मांग हमारी है पुरानी नियमावली से आने वाला विज्ञापन होना चाहिए। अच्छा। पुरानी नियमावली से, क्योंकि 22 का विज्ञापन आपने 26 में परीक्षा की है। हाँ। 26 में कराएं। 26 वाला विज्ञापन आप फिर आएगा तो 5 से 7 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। तो एक मौका चाहिए बस शासन के द्वारा। अच्छा, क्या अंतर है नई नियमावली और पुरानी नियमावली में? सबसे ज्यादा, वैसे तो बहुत सारे अंतर है। सबसे ज्यादा अंतर है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर दिए है। प्राविधिक कला में, प्राविधिक कला से, संगीत से, बीएड से और इंग्लिश से। हाँ। 16 सितंबर 2025 का इनका विज्ञापन और शासनादेश द्वारा जारी हुआ। हाँ। 16 सितंबर 2025 को 26 में इनका परीक्षा हुआ। फिर इसके बाद जब परीक्षा कराने के लिए फिर परीक्षा होगी, आएगा विज्ञापन, तो ये योग्यता धारण करने में 5 साल समय लगेगा। अच्छा, 5 साल का समय लगेगा। 5 साल। ये अगर योग्यता ही नहीं मिलेगी, बच्चे फार्म नहीं डाल पाएंगे। पहले क्या योग्यता थी आप लोग? पहले किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस प्राविधिक कला से। पीजीटी में बीएड होना चाहिए, बीएड नहीं था। संगीत और कला, संगीत और हिंदी में सब हर जगह नई नियमावली से बहुत सारे प्रभावित। मतलब ये कि जब तक नई नियमावली आएगी जी, नई नियमावली तो लागू ही हो चुकी है। हाँ। तो ये जो नियमावली लागू हुई है ये अगली जो भर्ती है हाँ, उससे लागू हो। इस बार आपको मौका दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए। जो 5 से 7 लाख बच्चों हैं वो अपना फॉर्म भर लें। आज का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम है 3 बजे हम लोग एसपी ऑफिस जाएंगे, सारे बच्चे वहाँ पे। अच्छा। वहाँ अनिल सिंह को जो हाउस अरेस्ट किया उनको भी लाया जाएगा और प्रयागराज के डीएम, एडीएम और यहाँ के एसएसपी साहब से वार्ता होगी। हाँ। और फिर निर्णय लिया जाए क्या किया जाए, अगली रणनीति क्या है। धरना का शेड्यूल सबको मालूम है आपके द्वारा में। ठीक, यही सब हम लोग मांगी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो ये देख सकते हैं ये अमित पांडे जिनसे वार्ता हो रही थी। और अभी हम कुछ और छात्रों से बात करें। यहाँ पर छात्राएं भी हैं। एक बार आप जरा बता दीजिए क्या समस्या है आपको नई नियमावली से? सर देखिए, नई नियमावली से जो है इसमें बीएड लागू कर दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट में बीएड लागू कर दिया गया है और एज भी प्रभावित हो रही है। तो जो एज जिनकी हो गई है, 40 प्लस हो गए हैं, तो वो तो बाहर हो जाएंगे। जो 4 सालों से इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, तैयारी कर रहे थे। पिछली बार वैकेंसी आई 22 में तो बहुत कम आई थी। ये आपने ये कोर्स कब किया था, जो प्राविधिक कला का कोर्स कब किया था? कितने साल से तैयारी कर रही हैं आप? 2020 में कर लिए थे, तो अच्छा। 21 वाले एग्जाम में नहीं हो पाया। हाँ। महिलाएं हैं, घर में भी कुछ कारण होते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार तैयारी बहुत अच्छी थी, सीटें बहुत कम थी। जी जी। हम लोग पीछे हो गए, नहीं
तो इस बार अगर सीटें अच्छी होती तो हम लोग का सिलेक्शन हो गया होगा। जी 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 और अब जो वैकेंसी अच्छी आ रही है इसमें से हम लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। इस बार बड़ी वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी आ रही है, हम चाहते हैं कि सरकार एक बार हमें मौका दे दे, एक अंतिम अवसर, दोबारा नहीं मांगेंगे। एक बार एक बार अचानक जब भी बदलाव होता है इस तरीके का तो मौका देना चाहिए। हमने बदलाव कर दिया, हम 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम कौन सी तैयारी कर लेंगे? आप बीएड करने जाएंगे, बीए करेंगे, बीएड करेंगे, तो इसमें 5 साल से कम टाइम नहीं लगेगा। 5 साल, हाँ। तो 5 साल हमारे पास कहाँ है? सही बात अब है। टाइम नहीं है हमारे पास करने के लिए, तो एक अंतिम अवसर सरकार से हमारी मांग है कि एक अंतिम अवसर इस विज्ञापन में हमें दे दिया जाए, और बाकी आगे आप अपनी नियमावली लागू करिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में लागू करिए, सही इस कह रहे हैं। वैकेंसी को छोड़ के आप आगे लागू करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं, हम सभी भाई बहनों को कोई दिक्कत नहीं है। हम शिक्षक बनने आए हैं, हम यहाँ धरना देने के लिए नहीं हुए। यहीं की रहने वाली इलाहाबाद की कि बाहर से लेकर तैयारी करती हैं? यही रह के तैयारी करते हैं। अच्छा, यहीं पर रह के तैयारी करती हैं, ठीक है। तो और भी एक छात्र हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ये धरना प्रदर्शन आप लोगों को कब से चल रहा है? 11 जून से। 11 जून से। तो शासन से इस बीच में वार्ता भी हुई होगी? शासन से वार्ता हुई सर, सब लोग डीएम एडीएम सब बोले कि हम आपका मैटर जो है पहुंचा दिए वहां तक, शासन तक। अब शासन स्तर से जो भी फैसला होगा वहां से होगा, हमारे बस का जो था वो हमने कर दिया। तो वहाँ से और कोई रिस्पांस आया कि आपका कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाली यहाँ से पत्र पहुँचाया गया है? बस पत्र ही पहुंचाएगा और कुछ वहाँ से कुछ नहीं आया? नहीं आया है। अच्छा, नोटिस ही तो निकालनी है सरकार को, और कुछ थोड़ी करना। हाँ, कि विद्यार्थी को नियमावली से भर्ती कराई जाएगी, बस काम खत्म। लेकिन ये तानाशाही है सरकार की ना, और कुछ नहीं है। आज हम लोग आए 10 बजे, ये धरना भी नहीं देने दे रहे हैं लोग। धरना स्थल है जो कि ये लोग मना कर रहे थे क्या? मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शासन से आया है कि आपको धरना नहीं देने दिया जाएगा। क्यों? ना पोस्टर लगाने दे रहे थे, ना जो है माइक चलाने दे रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ तक के तानाशाही हो गई। बताइए, अनुच्छेद 19 में यही कहा गया संविधान में, वाक कि स्वतंत्रता, भाई, हाँ। वाक स्वतंत्रता, कहीं भी हम रह के अपनी बातों को रख सकते हैं निष्पक्ष बिल्कुल तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तानाशाही ही तो है। हम आपका विरोध भी नहीं, हमको आप सड़क पे नहीं चलने दे रहे हैं, हमको आप शिक्षा निदेशालय धरना नहीं दे रहे हैं, माध्यमिक नहीं देने दे रहे हैं, धरना स्थल है तो भी नहीं देने दे रहे हैं। बताइए कहाँ का न्याय है? मतलब कानून में बदलाव भी करते हैं, छात्रों को बाहर भी करते हैं, बोलने भी नहीं दिया जाता है। पुरानी नियमावली से एक मौका तो मांग रहे हैं, नौकरी तो मांग नहीं रहे आपसे। और आप 22 में परीक्षा कराए और 26 में पेपर करवा रहे हैं फॉर्म निकाल के, और फिर जब बड़ी भर्ती आ रही है तो उसमें जो है 25 में गजट जारी करके आप जो है नई नियमावली जारी कर देते हैं। कौन लड़का जो है कौन डिग्री 6 महीने में पर्याप्त कर लेगा? यहाँ कौन सरकार दे रही है डिग्री? दे दे 6 महीने में, हम लोग कर लेते हैं। 5 साल का समय लगता है डिग्री लेने में, और सब नेता मंत्री का स्कूल है, इसीलिए ये लोग ये सब प्लानिंग किए हैं। प्लानिंग के तहत हुआ है। हम लोग गरीब लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, 2 लाख फीस नहीं दे पाएंगे, बाहर कर दे रहे हैं। बीएड की, बीएड या बीए भी तो बीएड दोनों, हाँ। दोनों जो है बीए की फीस भी तो काफी हो गई बीए है। की फीस भी 8-10 हजार जो है क्या कहते हैं सेमेस्टर हो गया है। सेमेस्टर हो गया है, हाँ। 6 सेमेस्टर पेपर देना है, 6 सेमेस्टर 8 छंग 48 50 हजार ऐसे ही हो गया बीएड में। और यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाना। बताइए, मेन बात ये कि जितने भी ये छात्र हैं ये सब 30-35 के ऊपर के हैं। 35-50 वाले भी अब बेचारे इस उम्र में क्या पढ़ाई करेंगे? 50-50 के ऊपर 5 के भी साल हैं। अगर डिग्री लेने में लग जाएगा तो उनकी तो उम्र ही निकल जाएगी। क्या करेंगे बताइए? हम लोग ले सकते हैं डिग्री और 50-55। मतलब ये है कि नई नियमावली अगर आ गई, पुरानी नियमावली अगर लागू नहीं हुई, ये सारे के सारे छात्र पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, किसी लायक नहीं बचेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि पुरानी नियमावली से जो विज्ञापन आ रहा है पुरानी नियमावली से ही आएगा। नहीं आएगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, जो होगा वो करेंगे। सही बात है, अंतिम प्रयास तो लोग करेंगे, फिर किसी भी तरीके से करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जी 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 जी। हम लोग उग्र भी नहीं हो रहे हैं, मतलब इनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सरकार के समर्थन में हैं, डिग्री भी दिखा देंगे, आप समय तो दीजिए। सही कह रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर छात्र बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, और विद्यार्थियों को यही कहना है कि अगर पुरानी नियमावली नहीं लागू हुई तो ये जो छात्र हैं वो अपना पूरा प्रयास करेंगे। और चूँकि वो इतने दिनों से इसी योग्यता पर परीक्षा दे रहे थे, भर्ती में भाग ले रहे थे, और बहुत सारे जो शिक्षक हैं जो इसी योग्यता पर नौकरी कर रहे हैं अभी। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है इसके बारे में सभी को जानकारी मिल जाए।